बाबा
जय यीशु। सबों को जय यीशु। तो आज के इस पवित्र दिन में हम लोग रविवार के दिन में आज हम लोग छोटा नागपुर के जितने भी भाई बहन आज करम दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ जमा हुए हैं। हमारे बीच में हमारे मुख्य यहाँ पर मिशा बलिदान में भाग लेने के लिए यहाँ के पल्ली पुरोहित फादर डेनिश उपस्थित हैं, जो कि नॉर्थ गोवा के एपिस्कोपल विकर हैं। हम उन्हें स्वागत करते हैं। साथ ही साथ यहाँ से पहले हम लोग फादर पिंटो को जानते हैं, जो काफ़ी वर्षों से यहाँ हिंदी मिशा के लिए आते थे और आप लोगों के लिए सेवा करते थे। हिंदी मिशा के माध्यम से हमें ईश्वर की राहों में जीने के लिए हमें ईश्वर के वचन सुनाते थे। हमें उन्हें भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच में फादर अग्निल हैं, जो अभी आप लोगों के साथ में हिंदी मिशा में शामिल होते हैं, ईश्वर की वचन और ईश्वर को आपके जीवन में बांटते हैं। उन्हें भी आज के इस महोत्सव में उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में फादर एंथनी जो मोयरा से आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर हैं, डोमिनिकन फादर हैं। और फादर जोआकिम जो ओरलिम में रहते हैं, वारका के सामने, वो भी डोमिनिकन फादर हैं। वो भी इस पर्व के लिए आए हुए हैं। हम और फादर विल्सन जो बाहर हैं वो भी आए हुए हैं, जो रेडेम्पटिव फादर हैं। और बाकी सब यहाँ पर जितना भी भाई बहनें, माता पिताओं, भाई बहनों और प्यारे दोस्तों, सबको यहाँ आए हुए हैं। सबों का इस महोत्सव में सबों का स्वागत है। करम दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो चलो आज हम लोग इस मिशा बलिदान सबसे पहले करम डाली की आशीष से करें। ईश्वर की आशीष जिस पर पड़ती है, सब जगह ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है और हमें भक्ति भाव और ईश्वर की शांति मिलती है। तो सर्वप्रथम हम लोग मिशा बलिदान शुरू करने से पहले करम डाली की आशीष करेंगे, उसके बाद हम लोग मिशा आगे बढ़ाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हे ईश्वर, तेरे ही वचनों से सभी वस्तुएं पवित्र की जाती है। हम इस करम डाली को लाए हैं, आपकी आशीष इस पर मांगते हैं, ताकि आपकी आशीष द्वारा यह हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति को अनुभव लाए और हमें शांति और एकता में जीने के लिए आशीर्वाद देता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु निरमल कर दे, तन मन मेरा हिम्मत से उज्ज्वल बन जाऊं। देगा मुझको कर तेरा, करुणा कर दे मुझ पर स्वामी, करुणा निधि तव दया निराली। पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु निरमल कर दे, तन मन मेरा हिम्मत से उज्ज्वल बन जाऊं। देगा मुझको कर तेरा, पिता की जय हो जिसकी पावन आत्मा की जय वैसी। पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु निरमल कर दे, तन मन मेरा हिम्मत से उज्ज्वल बन जाऊं। देगा मुझको कर तेरा, आदि में जय जयती उसकी है, युग युग होगी वैसी। पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु निरमल कर दे, तन मन मेरा हिम्मत से उज्ज्वल बन जाऊं। देगा मुझको कर तेरा। चलिए हम लोग ईश्वर के मंदिर में आए हैं और यह भक्ति और श्रद्धा का समय है। हम लोग मिशा बलिदान में हैं।
तो आप लोग भक्ति भाव से और शांत भावना से इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए कोशिश करें। और चलिए हम इसी उपस्थिति, ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हुए आज का पवित्र मिसा शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। अभी करम के उपलक्ष्य पर करम की कहानियाँ पढ़ी जाएगी। आप सब बैठ जाएंगे और ध्यानपूर्वक आज इस कहानी को सुनेंगे। आज का सबसे मुख्य पाठ यह है। आज छोटा नागपुर के भाई बहन करम त्यौहार मनाते हैं। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि की और उसी मिट्टी को लेकर मनुष्य को गढ़ा और सुख शांति की आदन वाटिका में रखा। लेकिन आदम और हेवा ईश्वर के नियमों का उल्लंघन कर पाप किया, जिसके कारण ईश्वर ने आदन वाटिका से निकाल दिया और हमारे माता पिता को कठिन परिश्रम कर खेती बाड़ी करते हुए जीवन यापन करना पड़ा। आदिवासी समाज प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति के पुजारी हैं, क्योंकि उन्हें प्रकृति ही सब कुछ देती है। वे कृषि और इस देश के वसिंदे हैं। भूमि ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। खेती, गाय बैल, फल फूल के द्वारा ही उनका परिवार है। उन्हीं पर उनकी सुख शांति निर्भर रहती है। वे ईश्वर को सिंगबोंगा, धर्मेश, पोनमोसोर आदि के नाम से पुकारते हैं। उनका त्यौहार खेती या प्रकृति से जुड़ा रहता है, जैसे सरहुल और करम पर्व। करम पर्व भादों के एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन में फसलों की रक्षा एवं कुंवारी लड़कियां जो विवाह योग्य हैं, वे उपवास कर ईश्वर के पास सुयोग्य माता बनने के लिए प्रार्थना करती हैं। इस प्रकार वे आज अच्छे वर एवं स्वस्थ संतान पाने तथा भाइयों का कल्याण हो, इसलिए उपवास व्रत रखती है। करम पर्व के कई कहानियाँ हैं, जो मुख्यतः यही बताया जाता है कि पूर्वज रोहतासगढ़ में सुख शांति के साथ जीवन बिताते थे। जब जब शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई की, तब तब हार का मुंह देखना पड़ा। हार की आशंका को भांपते हुए हमारे पूर्वज भागते हुए एक पहाड़ की तराई पर पहुंचकर गुफा में शरण लिया। दुश्मनों द्वारा पीछा किया गया, पर वे उन्हें नहीं खोज सके और वापस लौट गए। गुफा से बाहर आने पर हमारे पूर्वज ने देखा कि करम पेड़ के घने घने पत्तों वाली डालियाँ गुफा के द्वार को पूर्णतः ढक चुकी थी, जिसके कारण दुश्मन गुफा को देख नहीं सके। इस कारण ईश्वर ने करमडाली के जरिए हमारे पूर्वजों को बचाया, जिसकी यादगारी में हम करम मनाते हैं। गुफा में छुपे रहने के दौरान जो सामग्री ले गए थे, गुफा में इधर उधर बिखर गए और सूर्य की किरणों के अभाव में उगकर पीला हो गए और फूल जैसा दिखने लगे। उसी को जवा फूल कहते हैं। इसलिए करम पर्व में जवा उगाई जाती है। धन्यवाद। चलिए, आज हम लोग ने करम कहानी के माध्यम से हम लोग ने सुना कि किस प्रकार हर एक आदिवासी, छोटा नागपुर से जितने भी आदिवासी भाई बहनें और दुनिया में जितने भी लोग हैं, एक्चुअली सबों को ईश्वर ने प्रकृति के रूप में
ईश्वर ने एक भेंट प्रकृति के रूप में हमें दिया है और इसी प्रकृति के द्वारा ही हम लोग अपने जीवन की सभी सुविधाएं पाते हैं। और हमारा बाइबल हमें ईश्वर की वचन बताता है कि प्रकृति जिस प्रकार हमें भेंट मिली है, हमें भी प्रकृति का रक्षा करते हुए उसके साथ ईश्वर के जिस रचना विधि में अपने हाथ बढ़ाकर हमें आगे बढ़ना है। तो आज हमारे लिए सबों के लिए एक परंपरा का दिवस भी कहा जाता है। हम लोग इस त्यौहार के द्वारा अपनी संस्कृति को बजाय रखते हैं और हम आज यहाँ एक गोवा में यहाँ उपस्थित हैं। हमारा एक भाईचारा, प्रेम, शांति और एकता का प्रतीक यह त्यौहार लाता है। तो खुशी का दिवस हम लोगों के लिए है। तो चलिए आज हम लोग जब एक परिवार होकर यहाँ जमा हुए हैं तो हम एक दूसरे के जीवन की भलाई के लिए हम लोग प्रार्थना करें। ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद देता रहे ताकि हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, ईश्वर की कृपा से सुरक्षित रहें, एक दूसरे की मदद करें, प्रकृति में जीते रहें, प्रकृति की सुरक्षा करते रहें और लोगों में ईश्वर की प्यार बांटते रहें। चलिए थोड़ी देर, आज हम लोग रविवार के दिन भी है, 26वां इतवार सामान्य सप्ताह में है। ईश्वर के वचन हमें बुलाता है कि किस प्रकार लोगों अपने जीवन में मस्त नहीं लेकिन दूसरों के जीवन के लिए भी जीना है और एक उदार बन के अपने जीवन दूसरों के लिए समर्पित भी करना है। ऐसे ईश्वर की वचन हमें आज सुनाती है। तो चलिए थोड़ी देर मौन रहकर हम इस मिशा बलिदान में आए हैं। हमारे जीवन की उन पलों के लिए हम लोग ईश्वर से क्षमा मांगे जब हम लोग अपने जीवन की अच्छाइयों को भूल गए, ईश्वर की कृपा को भूल गए, पापमय जीवन बिताए, एक दूसरे में नफरत लाए, मतलबी जीवन जिए, प्रकृति के हर एक चीज़ों को नष्ट करने में हम लोग व्यस्त हो गए और प्रकृति की सुंदरता को भूल गए, अपने जीवन की अच्छाइयों को भूलकर बुरे चीज़ों में खो गए। उन सब पलों के लिए चले थोड़ी देर मौन रहकर हम ईश्वर से क्षमा मांगे और इस पवित्र भोज के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं कन्या कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो हे पिता परमेश्वर, दया करो हे परमेश्वर, दया करो हे पिता परमेश्वर, दया करो हे परमेश्वर। हम पापी नादान आए हैं, द्वार तेरे कृपा करो, क्षमा करो।
हे ईश्वर, तू सबके प्रति अपनी क्षमा और दया दिखाकर अपना उपहार समर्थ प्रकट करता है। हमें अपनी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कर, ताकि हम तेरी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्सुक बने रहें और स्वर्गीय विरासत के उत्तराधिकारी बन सकें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
सब कोई बैठ जाएंगे। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ। सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन लोगों को जो सियोन में भोग विलाप का जीवन बिताते हैं, उन्हें जो समरियों के पर्वत पर अपने को सुरक्षित समझते हैं। वे हाथी दांत के पलंगों पर सोते और आराम कुर्सियों पर पैर फैलाए पड़े रहते हैं। वे झुंड के मेमने और गौशाला के बछड़े चट कर जाते हैं। वे सरंगी की ध्वनि पर ऊंचे स्वर से गाते और दाऊद की तरह नए वादों का आविष्कार करते हैं। वे प्याले पर प्याला मंदिरा पीते और उत्तम सुगंधित तेल से अपने शरीर का विलेपन करते हैं, किंतु उन्हें यूसुफ के विनाश की चिंता नहीं है, इसलिए उन्हें सबसे पहले निर्वासित किया जाएगा और उनके भोग विलाप का अंत हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। करम गच्छा है रे, करम गच्छा कैसना जबार है रे धीरे, करम गच्छा धीरे धीरे जबार, करम गच्छा है रे, करम गच्छा कैसना जबार है रे धीरे, करम गच्छा धीरे धीरे जबार, एको डायर फेंकर सायो डर फेंकर, करम गच्छा मुकुति से जबार है रे धीरे, करम गच्छा धीरे धीरे जबार, करम गच्छा है रे, करम गच्छा कैसना जबार है रे धीरे, करम गच्छा धीरे धीरे जबार, अदा कते बुदा कते आवाय सालो रे सुगावा, सुनु रे जोनो पैदल सालो रे सुगावा है रे धीरे, सुनु रे जोनो पैदल सालो रे सुगावा, करम गच्छा है रे, करम गच्छा कैसना जबार है रे धीरे, करम गच्छा धीरे धीरे जबार। दूसरा पाठ तिमिथी के नाम सान पौलुस का पहला पत्र। प्रभु की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। ईश्वर के सेवक होने के नाते तुम धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे यीशु मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथासमय परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो किसी मनुष्य ने
कभी देखा है और ना कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर के महान कार्यों को हरगिज न भूलो दुनिया के लोग, गोरे हरगिज न भूलो दुनिया के लोगों। ईश्वर के महान कार्यों को हरगिज न भूलो दुनिया के लोग, गोरे हरगिज न भूलो दुनिया के लोगों। हालेलुया 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 रे हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक एक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज़ की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर अपनी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी भी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सबों को जय यीशु। चलिए आज हम लोग इस करम उत्सव में करम त्यौहार मनाने के लिए यहाँ आए हैं और हमें भक्ति भाव से ईश्वर की वचन हमें सुनाई भी गई और हम लोगों ने शुरू से ही हम लोग इंट्रोडक्शन में या शुरू में हम लोग आज की त्यौहार की विशेषता के बारे में हम लोग सुने, हम लोगों का यहाँ जमा होने उसके बारे में और हमारी जो संस्कृति का परंपरा है उसके बारे में आज बताया गया।
हम लोग ख्रिस्ती होने के नाते हम लोग हर एक चीज़ को ईश्वर की ओर से देखते हैं। और हमें बाइबल जो ईश्वर की वचन कहलाता है, उत्पत्ति ग्रंथ में हमें बताया जाता है कि किस प्रकार सर्वप्रथम ईश्वर ने संसार की सृष्टि की, पूरी दुनिया की सृष्टि की, और जितना है प्रकृति के हर एक चीज़ों की सृष्टि की। उसके बाद सब कुछ पूरा हो जाने के बाद इंसान या आदमी या इंसान जात को रचा पुरुष और नारी के रूप में, और उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और दुनिया में फैल जाओ और पूरी संसार को अपनी अधीन कर लो। कहने का मतलब उन्हें एक प्रकार के एक आज्ञा दी जाती है कि जाओ इस प्रकृति के हर एक चीज़ों में ईश्वर की महिमा को ढूंढो और फैलो फूलो और फैल जाओ और हमेशा खुश रहो। इस प्रकार के उन्हें आशीर्वाद मिला था। और हम लोगों ने सुना कि इस प्रकार मानव जाति ने पाप को अपने जीवन में अपनाया, ईश्वर प्रेम को ठुकराया, और पाप के चलते लोगों में परेशानी, विशेष करके काम करने की जो दंड हमें मिला, उसके चलते हर एक चीज़ हमें मेहनत के द्वारा ही सब कुछ मिलता है। फिर भी ईश्वर हमारे मुक्ति की रचना और अपनी उपस्थिति प्रकृति के हर एक चीज़ों में हमें अपनी उपस्थिति को दर्शाता रहा। हम लोग बाइबल में सुनते हैं, शुरू में मूसा नबी के बारे में भी सुनेंगे किस प्रकार ईश्वर ने जलती हुई झाड़ी में अपने आप को ये मूसा नबी के सामने प्रस्तुत किया और उन्हें एक चरवाहा के रूप में मिस्र देश की गुलामी से अपनी जितनी प्रजा थी इस्राएल जाति को छुड़ाने के लिए उन्हें बुलाया। कहने के मतलब है प्रकृतियों में ईश्वर ने अपने आप को दर्शाया और प्रकृति की चीज़ों से ईश्वर ने लोगों अपने सेवकों को बुलाया। बाद में हम लोग बहुत सारे ईश्वर की उपस्थिति को हर एक चीज़ों में पाएंगे। हम लोग जब मिस्र देश की गुलामी से इस्राएल बाहर निकला प्रतिज्ञा देश की ओर में, उन्हें बादल के रूप में ईश्वर ने उनकी रक्षा की, उन्हें छांव प्रदान किया। जब रात हो गया तो आग के पिलर की तरह उनके आगे आगे चला ताकि उन्हें रोशनी मिले। और बहुत बार ईश्वर अपने तंबू के माध्यम से लोगों के बीच में रहे और 10 आज्ञाओं के माध्यम से उन्हें जीवन प्रदान किया। और बाद में नाभियों के बीच में हम लोग प्रभु ईश्वर का उपस्थिति एक मंद हवा के रूप में भी हम लोग पाते हैं। ईश्वर किस प्रकार उनके जीवन में आते हैं। और सबसे आखिरी में ईश्वर अपने आप को अपने बेटा प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रस्तुत या उपस्थित किया। जो हमारा विश्वास है प्रभु यीशु ख्रिस्त मनुष्य बन के जो आदि में शब्द था, ईश्वर था, मनुष्य बना संसार में सुसमाचार में और हमारे बीच में रहा। और ये वही ईश्वर लोगों के इस बीच में एक साधारण इंसान रहते हुए प्यार की भाषा, आध्यात्मिक चमत्कार, लोगों में खुशहाली, लोगों में पाप क्षमा, नए जीवन देते हुए ईश्वर का प्यार एक पेड़ या डाली में अपने आप को समर्पित किया। उसको कहते हैं क्रूस पर, क्रूस की डाली में अपने आप को ईश्वर की प्यार को बखान करते हुए अपने जीवन को समर्पित किया। और मृत्यु मरने के बाद तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर हमारे बीच फिर से विराजमान है और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा अभी भी सम्मिलित हैं। तो ईश्वर इसी प्रकार हमारे जीवन में हमेशा उपस्थित हैं। हमारे पूर्वजों की कहानी सुना जाए, हम लोगों ने कहानी में सुना किस प्रकार ईश्वर की उपस्थिति, उनकी रक्षा को करम डाली के माध्यम से उन्हें पाया। जो कहानी हम लोगों ने सुना किस प्रकार पूर्वजों की आक्रमण जब दुश्मनों ने किया तो उन्होंने गुफा में शरण ली और दुश्मन ने उन्हें देखने से नहीं सके और वो चले गए। बाद में लोगों को पता चला या करम डाली के माध्यम से उन्हें ईश्वर ने रक्षा किया। तब से उन्होंने करम डाली की उपस्थिति या पूजा करने लगे। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि हर एक चीज़ों में ईश्वर प्रकृति की चीज़ों से ही हमें देखता है, हमें बहुत सारे चीज़ प्रकृतियों से हमें उपलब्ध करता है, देता है, ताकि हम अच्छे जीवन और पवित्र जीवन जी सकें। तो चलिए आज हम लोग इसी खुशहाली को मनाने के लिए बहुत सारे रंग से हम लोग आए हैं। जो हरियाली है ईश्वर का, प्रकृति का एक चिन्ह है, हरा भरा, जो फलो फूलो और दुनिया में फैल जाओ का आशीर्वाद इसी से जुड़ा हुआ है। और हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार आज
जावा जो नई नई कुंवारियाँ होते हैं उपवास विनती द्वारा अपने जीवन के लिए, अच्छे वर के लिए, संतान प्राप्त के लिए, अपनी भाइयों के लिए विशेष करके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। और पूरे अगर हम लोगों को देखा जाए तो हम लोग आज प्रकृति को लेकर के हम लोग ईश्वर को आज धन्यवाद देते हैं, सुंदरता को हमारे जीवन में देने के लिए, ताकि हम जहाँ कहीं भी रहें, जैसे भी रहें, हम लोग अच्छे जीवन जी सकें। हम लोग अगर प्रकृति के हर एक चीज़ को देखेंगे, पेड़ हुआ, पौधा हुआ, फूल हुआ, जो भी हुआ, पेड़ को देखा जाए, आम का पेड़ अगर आप लोग लगाएंगे, आम का पेड़ लगाने के बाद जब आम फलता है तो आम नहीं कहता है कि मेरे भाग में मुझे दे दो और कुछ बचेगा तो आप ले लो, ऐसे नहीं कहता है। आम का फल जो होता है हमेशा और समर्पित दूसरों के लिए, आम का डाली या आम का पेड़ अपना आम नहीं खाता है, और हम लोगों के लिए ही दिया जाता है। हर एक चीज़ प्रकृति का हर एक चीज़ अपने लिए नहीं है, हमारे लिए है। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि प्रकृति को बजाय रखना, ईश्वर की जो योजना है उसको बजाय रखना, उसकी सुरक्षा करना, और इंसान जाति या पूरे दुनिया को सृष्टि में कायम रखने के लिए हाथ बढ़ाना है। इसके लिए भी आज का त्यौहार हमें निमंत्रण करती है। बाइबल हमें आज का पाठ क्या बताती है? बाइबल जिस प्रकार प्रकृति दूसरों के लिए समर्पित जीवन जीता है, उसी प्रकार आज ईश्वर संत लूकास के सुसमाचार में ही दूसरों के लिए जीने के लिए सिखाता है। और एक धनी आदमी और लाजरुस के जीवन जो कंगाल था उसके बारे में आज दृष्टांत के रूप में सुनाता है। धनी आदमी के पास इतना धन पैसा सब कुछ था, फिर भी उसके सामने एक कंगाल लाजरुस आता था जो भीख मांगने के टाइम में, उसके शरीर में घाव थे, कुत्ते उनके शरीर के घाव को चाटते थे, लेकिन ये धनी आदमी कुछ नहीं देता था, कुछ भी नहीं करता था। अगर गलती से टेबल से कुछ गिर जाते थे तो उसको खाता पीता था, शायद और उसको भी नहीं पाता होगा क्योंकि कंगाल कुत्ते भी उनके ले जाते होंगे। तो ऐसे कंगाली जीवन एक तरफ था, एक तरफ भरपूर जीवन जहाँ पर ये धनी आदमी भरपूर में अपने आप के जीवन में मस्त था, अपने लिए जीता था। दोनों मर गए, पहले लाजरुस मरा और स्वर्ग में लिया गया, जहाँ अब्राहम के कोख में या गोद में वहाँ पाया सुख सुविधा के साथ। धनी आदमी भी मर गया और अपने आप को नर्क में पाया जलते हुए, और उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हे आबा पर इब्राहिम, आप लाजरुस को भेजिए पानी लेकर के, अपनी उंगली को पानी में डुबोकर मेरे जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहाँ तरस रहा हूँ, ऐसे कह के वो कहता है। और इब्राहिम बताता है, देखो बच्चा, जब दुनिया में तुम था तो तुम्हारे पास सब सुख सुविधा था और लाजरुस बेचारा कंगाल था। अब लाजरुस सुख सुविधा में है और आप इस कंगाल जीवन में या आग में जल रहे हो, तो जीवन परिवर्तन हो जाता है। जो अपने लिए जिया सब कुछ खो गया, और जो ईश्वर में विश्वास करके जिया उसको सुख सुविधाएं मिली। ऐसे आज के सुसमाचार हमें यह दृष्टांत प्रभु यीशु ख्रिस्त सुनाता है। ये हमें क्या कहना चाहता है? आपको एक कहानी के माध्यम से और काम बताना चाहूँगा। एक बार ऐसे ही धनी आदमी था, जवान था, अपने में मस्त था, सब कुछ मिलता था और वो अपने में ही जीता था, लेकिन वो मर गया तो उसको भी न्याय के सामने रखा गया, न्याय के दरबार में, जहाँ पे उसकी न्याय होने वाला था। ईश्वर उनकी न्याय लेने वाले थे और उस पर जो जीवन की किताब लिखी जाती है, जो अच्छाइयाँ किताब, जो अच्छा आप करोगे जीवन की किताब में लिखी जाती है, स्वर्ग में कहा जाता है, उस किताब को खोला गया कि शायद इसका नाम इस किताब में है कि नहीं है। और वो लोग उस आदमी का नाम को ढूंढने लगे और आखिरी में उस आदमी का नाम उन्हें नहीं मिला। तो स्वर्गदूत ने कहा कि आप स्वर्ग के लिए नहीं, आप तो नर्क जाना पड़ेगा, आपको नर्क जाना पड़ेगा। तो उस आदमी ने विरोध किया, मैं नर्क क्यों जाऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे कहके गिड़गिड़ाने लगा, मैं नर्क नहीं जाऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया बोल के चिल्लाने लगा। उसी समय में स्वर्गदूत ने उन्हें बताया, इसीलिए तो तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। बहुत बार हम लोग भी सोचते हैं कि मैं पाप से बचे रहूँगा तो ठीक है, मैं स्वर्ग राज के लिए बना हुआ हूँ, कभी शराब ना पीऊँ, गलत काम ना करूँ, कुछ गलतियाँ ना करूँ तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, ऐसे कह के कभी कभी सोचते हैं और अच्छी चीज़ करने के लिए भूल जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, बस थोड़ी सी बुराइयों से बच जाते हैं। और ऐसे क्रिस्तीय जीवन हमें नहीं बताता है। ईश्वर का प्यार जो क्रूस में हमें दिखाया जाता है, लोगों के लिए समर्पित जीवन जीना, मतलबी जीवन नहीं,
तो आज हमें अब छोटा नागपुर के सभी भाई बहनों एक परिवार होकर यहाँ जमा हुए हैं। हमारे जीवन को एक बार टटोलने के लिए एक मौका है। क्या मैं यहाँ आकर किसके लिए जीवन जीता हूँ? खुद के लिए या अपनों के लिए जीवन बिताता हूँ? बहुत बार इंसान अपने में व्यस्त हो जाता है, जो भी कमाता है, जो भी करता है, खुद में सिर्फ खर्च करता है। घर में परिवार वाले हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, किसी का परवाह नहीं, खुद में व्यस्त है। अच्छे अच्छे गैजेट लेकर के, अच्छे अच्छे मोबाइल लेकर, अच्छे अच्छे ड्रेस लेकर घूम रहा है, अपने जीवन अपने में व्यस्त है, किसी के लिए नहीं जीता है। वो व्यर्थ जीवन है, वो धनी इंसान के जैसा है, मरने के बाद उसके जीवन तो नरक में जरूर है। लेकिन हमें वैसे जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया गया है। ईश्वर हमें प्रकृति और हर एक चीज़ इसलिए नहीं दिया, परिवार इसलिए नहीं दिया कि हम अकेले जीवन जिए। हमें इसलिए दिया गया कि हम अपने जीवन को दूसरों के लिए भी जीने सीखें, जिस प्रकार ईश्वर ने हमें सिखाता है। तो अपनी जो मेहनत है, अपनी जो कमाई है, अपनी जो गुण है, अपनी जो ताकत है, अपनी जो समय है, दूसरों को देना सीखो। पहले परिवारों के लोगों को देना सीखो। कितना समय मैं परिवार को दे सकता हूँ, कितना धन या पैसा मैं परिवार के लिए दे सकता हूँ, कितना आय मैं परिवार के लिए दे सकता हूँ, कितना समय मैं परिवार के लिए बिता सकता हूँ, ऐसे करके। और सबसे पहले अच्छी सोच। बहुत बार हम लोग परिवार के लेकर के कोसते हैं, ऐसा परिवार है, वैसा है, मतवाला है, गरीब है, ऐसे कहकर। और इसे कोसने से ज़िंदगी नहीं सुधरने वाला है। हमें सुधरना है, अपनी सोच को बदलना है। कहना है कि जो भी हो गया, अभी से हम लोग नया बदलेंगे, अच्छाइयों को अपनाएंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को उठाने के लिए कोशिश करेंगे। धीरे 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 सब कुछ दूर हो जाएगा और हमें शांति और आशीष का जीवन मिलता रहेगा। इसी के लिए ईश्वर ने हम लोगों को चुना है। बहुत बार हम लोग खो जाते हैं। आज का पहला पाठ जो आमोस के ग्रंथ में से लिया गया है, आमोस नबी लोगों को फटकारता हुए कहता है, तुम बेशर्म जीवन जी रहे हो, अपने में मस्त हो, और हाथी के दांत के पलंग में सोकर मस्त हो, और अच्छे अच्छे कुर्सी में खा पी करके मस्त हो। आप जो गरीब हैं, जो जिसको ज़रूरत है, उसकी रक्षा आप लोगों ने नहीं कर रहे हो, उनके जीवन में आप कुछ दान नहीं कर रहे हो और अपने में व्यस्त हो। तुम्हें इसी के फल, आपको परिणाम, आप लोगों को गुलामी की ओर आपको लिया जाएगा और आप लोगों को गुलामी की दास्ता मिलेगा। ऐसे कह के उन्हें फटकारता है। हमारे जीवन में हम लोग बहुत कुछ मिला है। चलिए बुराइयों को छोड़ें, एक दूसरे को अपनाएं। बहुत बार हम लोगों दूसरे में सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं, दूसरों में सिर्फ नफरत ढूंढते हैं। ऐसे चक्कर में घर में अशांति हो जाती है, अपने जीवन में कठोरता पैदा होता है। बहुत सालों से हम लोग अपनी माँ बाप को, अपनी भाई बहनों से, अपने रिश्तेदार से दूर रह जाते हैं। पूरा कठोर मतलबी जीवन जीते हैं। आज के त्यौहार हमें मिलजुल के जीने के लिए सिखाता है। एकता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, भाईचारा का प्रतीक है। अगर ये सब नहीं है तो ये खुशहाली हम लोगों के लिए कोई मतलब या कोई मायने नहीं रखता है। हम लोग आदिवासी हैं, हमें बहुत सारे चीज़ ईश्वर भरपूर मात्रा से दी है। जिस प्रकार हमें जमीन जौहलत और धन मिलता है, किसी को ऐसे नहीं मिलता है। बहुत लोगों को देखो, ये सिर्फ बिल्डिंग है, उनके पास कुछ नहीं है। आप लोगों के पास धन दौलत के साथ मेहनत करने की ताकत, सोचने की ताकत, अच्छे जीवन जीने के लिए शक्ति, और विशेष करके बहुत मात्रा में खेत खलियान, धन दौलत, जंगल जमीन, सब कुछ ईश्वर ने आप लोगों को दिया है। तो हम लोग धनी हैं ईश्वर की ओर से। लेकिन अगर ईश्वर को भूल जाएंगे तो कंगाल हैं। सब कुछ होने के मतलब भी जो ईश्वर देने वाला है उसको भूल जाएंगे, बिनती प्रार्थना में नहीं जाएंगे, कभी मिशा बलिदान में नहीं आएंगे, तो हमारा जीवन एक मतलबी जीवन है। ईश्वर का डेरावासा आशीर्वाद हमारे जीवन में कभी नहीं छुएगा और हम लोग अकेले अशांति के जीवन जिएंगे। तो चलिए भाई और बहनों, आज परिवार होकर के यहाँ जमा हुए हैं। खुशहाली का दिन है, सबों में खुशी बांटना है, इसलिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। और ईश्वर को हमेशा ध्यान रखना है रोज़ दिन के जीवन में। ईश्वर की ओर से अगर हम लोग उसकी राहों में चलेंगे, उनके वचन द्वारा जिएंगे, तो जहाँ कहीं भी रहेंगे, इस कर्म डाली के जिस तरह ने पूर्वजों को ईश्वर ने रक्षा किया, हमारी हर एक क्षण में हमारी रक्षा करेगा, हमारे बच्चों की रक्षा करेगा, हमारे यूथ जवान युवकों की रक्षा करेगा, सबों की रक्षा करेगा। ईश्वर नए जीवन की ओर हमें ले जाएगा। तो चलिए हम इसी विश्वास से इस गिरजाघर में आए हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर रोज दिन के जीवन में हमारी आशीर्वाद देता रहे, ताकि हम लोग जहाँ कहीं भी रहें, ईश्वर की जो वचन शुरू में था, फलो फूलो और दुनिया में फैल जाओ, वह हमारे में लागू रहे। हम संसार दुनिया की रक्षा करते रहें, लोगों में प्यार बांटते रहें और इस सृष्टि को बजाय रखने के लिए हमेशा हाथ फैलाते रहें और बटाते रहें। चलिए हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी जो समाज की परंपराएं हैं उसको याद करते हुए, उसको धन्यवाद पूर्वजों को याद
धन्यवाद दें, हमारे लिए एक संस्कृति रखा जिससे चलते आज हम लोग यहाँ एक साथ जमा हो सके हैं। उन्हें धन्यवाद दें और उनकी परंपराओं को बजाय रखने के लिए कोशिश करें, अच्छे जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए और ईश्वर की महिमा करते रहें। चलिए हम इसके लिए इसमें बलिदान में प्रार्थना करेंगे। आमीन। मेरा है प्रभु पर विश्वास, सबके खड़े हो जाएंगे। अनंत ईश्वर पर विश्वास। मेरा है प्रभु पर विश्वास। पिता ने बनाया जल थल, पिता ईश्वर सृजनहार। पिता ने बनाया जल थल, पिता ईश्वर सृजनहार। तुझे छोड़न सर सब, तुझे छोड़न कुछ सब। तू शाश्वत ईश्वर आधार, मेरे प्रभुआ। मेरा है प्रभु पर विश्वास, अनादि अनंत ईश्वर पर विश्वास। मेरा है प्रभु पर विश्वास। माता मरिया से जन्मे भगवान, यीशु तारनहार। माता मरिया से जन्मे भगवान, यीशु तारनहार। दुख उठाया क्रूस पर मरे, फिर जी उठे तीसर दिन। स्वर्ग सिधारे पिता की दाईं ओर बैठे हैं, वहाँ से विचार करने फिर आएंगे अंतिम दिन। मेरे प्रभुआ। मेरा है प्रभु पर विश्वास, अनादि अनंत ईश्वर पर विश्वास। मेरा है प्रभु पर विश्वास। पावन आत्मा के दिव्य वरदान महान, पावन आत्मा के दिव्य वरदान महान। प्रार्थनिक मंडली धर्मियों का संबंध, पापों का समाधान, देह का पुनरुत्थान, अनंत जीवन। मेरे प्रभुआ। मेरा है प्रभु पर विश्वास, अनादि अनंत ईश्वर पर विश्वास। मेरा है प्रभु पर विश्वास। प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपनी कृतज्ञता से भर दे और संजीवन जल के झरनाओं से उसे संचालित करता रहे। चलिए हम इसमें अपनी जितने भी निवेदन हैं ईश्वर के सामने रखें। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी जिन्होंने स्वर्गीय धन को प्राप्त किया है, वे वंचित गरीब और उपेक्षित लोगों के लिए ईश्वरीय प्रेम और शांति के स्रोत बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुन लो प्रभु विनय हमारी, सुन लो प्रभु अर्ज हमारी। आते हम तेरे द्वार पर, आए हम तेरे द्वार पर। जो लोग धनी हैं वे अपने धन का उपयोग ईश्वर की महिमा के लिए और गरीबों की भलाई के लिए सही ढंग से कर सके।
इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुन लो प्रभु विनय हमारी, सुन लो प्रभु आज हमारी, आए हम तेरे द्वार पर, आए हम तेरे द्वार पर। जो लोग गरीब हैं वे ईश्वर की योजना को विनम्र भाव से स्वीकारें और उसके विधान पर विश्वास कर सके, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुन लो प्रभु विनय हमारी, सुन लो प्रभु आज हमारी, आए हम तेरे द्वार पर, आए हम तेरे द्वार पर। हमारी सरकार और नेतागण समाज के गरीबों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहें और गरीबी को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुन लो प्रभु विनय हमारी, सुन लो प्रभु आज हमारी, आए हम तेरे द्वार पर, आए हम तेरे द्वार पर। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी गण भौतिक वस्तुओं में धनी बनने की अपेक्षा भलाई और प्रेम में धनी बनते जाएं और हमारे जीने का ढंग ईश्वर की योजना के अनुरूप हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुन लो प्रभु विनय हमारी, सुन लो प्रभु आज हमारी, आए हम तेरे द्वार पर, आए हम तेरे द्वार पर। हम सभी माताओं पिताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे स्वस्थ रहें, वे अपने बेटे बेटियों को इस दुनिया में लाए, संभाले, अच्छी राह दिखाए, उसी तरह आगे भी वे संभाल सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुन लो प्रभु विनय हमारी, सुन लो प्रभु आज हमारी, आए हम तेरे द्वार पर, आए हम तेरे द्वार पर। आज विशेषकर इस छोटा नागपुर के कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने भविष्य की डोर को मजबूत बनाते हुए अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, साथ में सच्ची जीवन साथी भी चुन सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुन लो प्रभु विनय हमारी, सुन लो प्रभु आज हमारी, आए हम तेरे द्वार पर, आए हम तेरे द्वार पर। चलिए थोड़ी देर मौन रहकर अपने जितने भी विशेष निवेदन है उसे हम विश्वासपूर्वक ईश्वर को चढ़ाएं। सबसे हम लोग ये भी याद करें कि इस परिवार, इस पैरिश शालीगांव पैरिश के जितने भी भाई बहनें हैं, परिवार हैं, फादर लोग हैं, सबों में ईश्वर की कृपा बनी रहे और ईश्वर आशीर्वाद दे ताकि ये अच्छे से अपनी ख्रिस्त जीवन जी सके और लोगों में प्यार बांटते जाएं। हे प्रभु दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण हमें अपनी कृपा दानों से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। भी चढ़ावा होगा, सब पे बैठ जाएंगे। डलिया में सजाए के दिल के सिंगराए के आओ ना प्रभु मोर, लाइन के
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे दयालु ईश्वर, हमारा यह दान तुझे ग्रहण हो और इसके द्वारा समस्त कल्याण का झरना फूट निकले, ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। मन लगाइए, हम प्रभु में लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूत और महादूत और सिंहासन और समस्त राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु तेरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तेरे महिमा होवे। दुनिया में मनवा मन गावे ना तेरे महिमा। दुनिया में मनवा मन गावे ना तेरे महिमा। जय 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 प्रभु तेरे महिमा होवे। जय 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 प्रभु तेरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तेरे महिमा होवे। स्वर्ग में दूत संत गावे ना तेरे महिमा। स्वर्ग में दूत संत गावे ना तेरे महिमा। जय 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 प्रभु तेरे महिमा होवे। जय 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 प्रभु तेरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तेरे महिमा होवे। दुनिया में मनवा मन गावे ना तेरे महिमा। दुनिया में मनवा मन गावे ना तेरे महिमा। जय 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 प्रभु तेरे महिमा होवे। जय 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 प्रभु तेरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तेरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तेरे महिमा होवे। सब कोई घुटने टेकेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। सबको एक साथ, ख्रिस्त मर गए, परमपिता, यह आज्ञा मानकर, इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फिलिप नेरी फरां और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दर चुके हैं, उन्हें और सभी मृत्यु को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम और उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति गान और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाए हैं।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। पुनर्जीवित प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। चलिए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वरिया में मना, पवित्र बलि में मना, ईश्वरिया में मना, पवित्र बलि में मना। दुनिया के पाप दोष धोया, हमरे हमरे के हो दया करो। दुनिया के पाप दोष धोया, हमरे हमरे के हो दया करो। ईश्वरिया में मना, पवित्र बलि में मना, ईश्वरिया में मना, पवित्र बलि में मना। दुनिया के पाप दोष धोया, हमरे हमरे के हो दया करो। दुनिया के पाप दोष धोया, हमरे हमरे के हो दया करो। ईश्वरिया में मना, पवित्र बलि में मना, ईश्वरिया में मना, पवित्र बलि में मना। दुनिया के पाप दोष धोया, हमरे हमरे के हो शांति देवो। दुनिया के पाप दोष धोया, हमरे हमरे के हो शांति देवो। देखिए भाई और बहनों, यही है प्रभु यीशु ख्रिस्त, दुनिया का मुक्तिदाता, जो ईश्वर का प्रतीक लेकर इस दुनिया में मनुष्य बन के आया और हमारे बीच में प्यार की राहों में ईश्वर के वचन सुनाते हुए अपने जीवन क्रूस डाली पर, क्रूस काट पर समर्पित किया और पुनर्जीवित होकर आज हमारे बीच इस रोटी और द्राक्षरस के रूप में आते हैं, ताकि हम इन्हें अपने जीवन में ग्रहण कर पवित्र जीवन, अच्छे खुशहाली जीवन जी सकें। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे न आवे, किंतु तो सब कह दे और मेरी आत्मा धन्य हो जाएगी। हो रे करम भला ही लाथे, बेदी ऊपर देखा तो करम भला ही लाथे। हो रे करम भला ही लाथे, बेदी ऊपर देखा तो करम भला ही लाथे। बैतूलम गाँव के कोने कोने में, बैतूलम गाँव के कोने कोने में, करम भला ही लाथे।
यीशु को दिया, प्यार किया मैंने यीशु से किया, दिल दिया मैंने यीशु को दिया, प्यार किया मैंने यीशु से किया, आई लाइक यू बोल भी दिया, आई लाइक यू बोल भी दिया, प्यारे में धोखा नहीं है, यीशु तो झूठा नहीं है, प्यारे में धोखा नहीं है, यीशु तो झूठा नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है और ना कभी कोई होगा। दिल दिया मैंने यीशु को दिया, प्यार किया मैंने यीशु से किया, दिल दिया मैंने यीशु को दिया, प्यार किया मैंने यीशु से किया, आई लाइक यू बोल भी दिया, आई लाइक यू बोल भी दिया, प्यारे में यीशु महान है, उसी के प्यार में जहान है, प्यारे में यीशु महान है, उसी के प्यार में जहान है, पापी से भी करता प्यार यीशु, गिरे हुओं को उठाता, दिल दिया मैंने यीशु को दिया, प्यार किया मैंने यीशु से किया, दिल दिया मैंने यीशु को दिया, प्यार किया मैंने यीशु से किया, आई लाइक यू बोल भी दिया, आई लाइक यू बोल भी दिया, मेरे लिए यीशु आया, पवित्र लहू बहाया, मेरे लिए यीशु आया, पवित्र लहू बहाया, कुछ आनंद को पाने के लिए क्रूस का मृत्यु पिता लिया, दिल दिया मैंने यीशु को दिया, प्यार किया मैंने यीशु से किया, दिल दिया मैंने यीशु को दिया, प्यार किया मैंने यीशु से किया, आई लाइक यू बोल भी दिया, आई लाइक यू बोल भी दिया। प्रभु का कहना है, भले गड़ेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, या स्वर्गीय संस्कार हमारे शरीर तथा आत्मा को नावीन करें, या हमें ख्रिस्त की महिमा का सहभागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ हम दुख सहते हैं, वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। थोड़ी देर के लिए सब पे बैठ जाएंगे। आज के इस खुशहाली दिन में हम लोग बहुत अच्छी तरह से मिशा बलिदान मनाने और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की करम त्यौहार पर यहाँ सब कोई जमा हो सके, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद आज देते हैं। ईश्वर हमें अच्छी समय दिया, अच्छी समय भी देते हुए हमें वर्षा भी नहीं हुई, अच्छी वातावरण भी दिया है, इसके लिए धन्यवाद। आज यहाँ ये छोटी सी प्रोग्राम करने के लिए बहुत लोगों का हाथ है, उसके लिए हम आज धन्यवाद के रूप में 2 शब्द कहेंगे। सर्वप्रथम यहाँ के पल्ली पुरोहित जो पादीगर फादर डेनिस हैं, उनके
बहुत बहुत धन्यवाद। और पारिश के जितना भी लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं हमारे वॉलंटियर के रूप में हमारी सहायता करते हैं, उन सबों को धन्यवाद। आज के इस दिन हमारे लिए देने के लिए, इस ईश्वर के मंदिर में हमें आने के लिए उन्होंने हमें परमिशन दिया, इसलिए फादर डेनिस और उनके पूरे पल्लीवासी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। जोर से हम लोग ताली बजा देंगे। मेरे धन्यवाद के बाद फादर डेनिस 2 शब्द बोलेंगे हम लोगों के लिए। उसके बाद में हम लोग फादर पिंटो भी आए हुए हैं। आप लोगों की बहुत समय से आप लोगों की सेवा करते रहे, उसकी समय निकल कर हमारे बीच में आए हैं। फादर पिंटो के लिए भी जोरदार से ताली बजा देंगे। और अभी आप लोगों के फादर अग्नेल हमेशा अपनी समय बनाते हुए अपनी जो शक्ति है, थोड़ा बीमार भी रहते हैं, फिर भी आप लोगों की सेवा, आप लोगों के प्यार जताने के लिए हमेशा आपके यहाँ हमेशा बलिदान करते रहते हैं। हम फादर अग्नेल जो आप लोगों के लिए भी बहुत मुख्य मान्य रखता है, उसको भी आज के दिन के उपस्थित होने के लिए और ये सब आज के प्रोग्राम रखने के लिए, उसको चलाने के लिए और चुपके बहुत सारे चीज़ आप उसने किए हैं, उसके लिए भी हम लोग उन्हें बहुत दिल और जान से धन्यवाद देते हैं। फादर अग्नेल के लिए भी हम लोग थोड़ा ताली बजा देंगे। और फादर अग्नेल भी हमारे लिए 2 शब्द बाद में बोलेंगे। उसके बाद हमारे ख़ास मेहमान आज हमारे छोटा नागपुर से ही आते हैं, फादर जोआकिम और फादर आंतनी फादर दोनों डोमिनिकन फादर लोग हैं। आंतनी यहाँ पर मोयरा में है, नोविशिएट है, वहाँ ब्रदर लोग को पढ़ाते हैं। फादर जोआकिम जो ओरलिम वारका जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से आते हैं, हमारे ब्रदर लोगों को और उनके ब्रदर लोगों को भी पढ़ाते हैं। तो काफ़ी दूरों से आप लोगों को प्यार देख करके यहाँ आए हुए हैं, तो चलिए हम जोरदार से उन्हें आज स्वागत करते हैं। और विशेष करके आज के दिन को मनाने के लिए सरोज और जितने भी वॉलंटियर यहाँ पर हैं, आप लोग गायिका दल और जितने भी वॉलंटियर सबों ने बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके, प्रैक्टिस करके और समय बिता करके आप लोगों के लिए, हम सबों के लिए यह समय बनाया है। इन सबों की और सबों की मेहनत और सबों की उस उपस्थिति के लिए एक बार जोरदार से ताली। आप लोगों को सबको खुशी खुशी करम परब, करम परब फादर खुशी करम परब। फादर अनिल ने सबको धन्यवाद किया है, मैं भी आपको सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, खास करके यहाँ के परम पल्ली फादर डेनिस फर्नांडिस है, जिसने हमें आज्ञा दी कि यहाँ मिसा करने के लिए, नहीं आज के दिन लेकिन हर चौथा रविवार को हम लोग को परवानगी दी कि यहाँ मिसा बलि चढ़ाने के लिए, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ सब जो फादर हमारे खुशी में भाग लेने के लिए आए हैं, उन्हीं को भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। खास करके धन्यवाद कहता हूँ जो कमेटी है, गए 1.5 महीना तक ये तैयारी कर रहा है, तो उन लोगों को मैं धन्यवाद कहता हूँ और भगवान का आशीर्वाद करता हूँ। आप लोगों सभी को धन्यवाद। हम फादर डेनिस को भी बुलाएंगे, 2 शब्द हमारे लिए बोलेंगे।